वंदे मातरम मित्रों। जीवन में जब विपत्ति आती है तो विपत्ति ही जीवन की वास्तविकता दिखाई देती है। और विपत्ति में मनुष्य मात्र सभी का स्वभाव है कि कम या अधिक मात्रा में विपत्ति ही उसकी वास्तविकता है। उससे वो उसी में वो घिर जाता है और उसको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। यही अवस्था अवतारों के साथ भी होती है, चाहे वो राम हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो। उनके जीवन में विपत्तियाँ आई, वो भी पल भर के लिए इसी फेज से गुजरते हैं जैसा मनुष्य मात्र गुजरता है मित्रों। जब माँ सीता का हरण हुआ और जब वापस भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए, उन्हें देखा कि माता कुटिया में नहीं है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछते हैं, विलाप करते हैं। कितना जीवन उनके जीवन में उनको लगता है कि क्या शेष रह गया है अब, कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, उनको मैं बचा ना सका, उनके लिए कुछ नहीं कर सका, और आज इतना कष्ट मेरे लिए उठाया और वो आज कहाँ होगी, कैसी होगी, किस अवस्था में होगी। लेकिन मित्रों, जब विपत्ति आती है तो हम धर्म का मार्ग अपनाते हैं या छोड़ते हैं, उससे ही हमारी विजय और हमारी हार सुनिश्चित होती है। राम ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा मित्रों, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने उस घटना को, उस अवस्था को स्वीकार किया। सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, हम स्वीकार करें कि ये हुआ है। अब उसके लिए हमें कैसे चलना है, क्या उसको, उसके सॉल्यूशन के लिए ये एक एक घटना, एक एक स्टेप श्री रामचंद्र की, कृष्ण की, जो भी अवतार उनके जीवन में देखें और उनको हम समझें कि कैसे उन्होंने जिया। उन्होंने किसी क्षत्रिय का, राजा का, कितने सगे संबंधी, किसी से भी उन्होंने सहयोग नहीं मांगा। उन्होंने देखा कि मैं वनवासी हूँ और वनवासी लोग ही मेरे साथ होंगे, क्योंकि वो मेरा वचन है पिता को कि मैं कोई भी नगर, कोई शहर, कोई गांव, कहीं से कोई संबंध नहीं रखूँगा। तो उन्होंने पशु पक्षी, वानर, भालू, उनकी सेना बनाई। हम जीवन में कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे सब नालायक हैं, सब ऐसे हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो आपके साथ कौन आएगा, कौन आपके साथ काम करेगा? देखिए कि उन्होंने उन सब वानर भालुओं को भी श्रेष्ठतम बनाया। अपने सामने अंगद है, हनुमान जी हैं, बाली हैं, सुग्रीव हैं, सब भी वानर हैं। पशुओं की अपनी जो निम्न स्तरीय प्रक्रिया होती है, उनको, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और उनको लिफ्ट किया उनकी आत्मा के अनुसार, उनको एलिवेट करके उन्होंने उस परम सत्य को स्वीकार करते हुए वहाँ तक विजित किए। मित्रों, हम ये स्वीकार करें, हमारे जीवन के आसपास जो लोग हैं, जो घटना है, वो दी गई है हमारे मिशन को फुलफिल करने के लिए। सच्चा लीडर वही है जो उन सब में, जो उनकी दिव्यता, कोई छोटी बड़ी दिव्यता है, उसको धीरे धीरे प्रज्वलित करते हुए उसको आगे बढ़ाएं, उसको लिफ्ट करें, उसको योग्य समझें और उसको उस दिशा में ऊपर खुद भी उठें और उठाएं भी। इसी संदर्भ में अरण्य कांड में जब देखिए कि जब आप विपत्ति में होते हैं तो आपको विपत्ति ही दिखाई देती है। और जब लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम, कष्ट, आप देखिए कष्ट को किस तरह से देखा जाए। जीवन में है परेशानी अपनी जगह, कष्ट है, उनको याद भी आती होगी। वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बादल के घिरने से डर लग रहा है। देखिए आप, पूरे जिसकी भ्रुकुटी विलास है सारा संसार, एक मोमेंट से पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, वो कह रहे हैं कि ये काले बादल मुझे डरा रहे हैं। मित्रों, कैसा मनुष्य का जीवन को कितना एलिवेट किया है प्रभु श्री राम ने, कैसे देखा जाए जीवन को। तब वो कह रहे हैं, लक्ष्मण पूछ रहे हैं उनसे कि भैया कौन से भक्त हैं जिनके वश में आप रहते हैं, या कौन से भक्त आपके क्लोज हैं, आप कुछ उनके बारे में बताएं। तब वो कह रहे हैं कि अरण्य कांड का है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, कामादि मददम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जो मेरा गुण गाते हुए, मेरी बात करते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, जिसका गला भर जाता है, गदगद गिरा, गला भर जाता है, और उनके आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, और काम आदि मद और दंभ, ये सब से वो प्रभावित नहीं होता, ऐसे भक्त के मैं निरंतर वश में रहता हूँ। लक्ष्मण जैसे कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे परम प्रिय है जिनका ये लक्षण है मित्रों।
तो कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि हम धर्म का मार्ग न छोड़ें। जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है तो हम सिर्फ वही वास्तविकता मानते हुए सारी चीज़ छोड़ के एक ही दिशा में दौड़ने लगे कि इसको कैसे इससे छुटकारा पाना है। सत्य और धर्म का हमने छोड़ा साथ तो जीवन में कोई भी जीता नहीं सकता, वह चाहे अवतार हो, मनुष्य हो, देश हो, कोई भी हो। मित्रों, ये भाव कि हम भी भगवान के ऐसे परम भक्त बन सकें, प्रिय भक्त बन सकें, उसके लिए हमें कैसे चलना है, किस तरह से अपने आप को लिफ्ट करना है, ये देखने की आवश्यकता है मित्रों। और अपना समर्पण बढ़ाते रहना है ईश्वर के चरणों में, उनके प्रीति पात्र बनते रहना है। और सिर्फ कंडीशन है सत्य और धर्म का मार्ग, वही एक रास्ता है जिस पे चलकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वंदे मातरम मित्रों।